अब हम लोग प्रश्न हल करने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी का। प्रश्नावली 3 का है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आँख पर 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है। मान लीजिए कि पेड़, एक आदमी है, वो ज़मीन पर खड़ा है। आदमी का ऊंचाई बता रहा है 1.5 मीटर। एक पेड़ है यहाँ, और पेड़ पर जो आदमी देखता है आँख से, इसका दृष्टि रेखा यहाँ बन रहा है ये 60 डिग्री का कोण। तो पेड़ जमीन के समतल एक रेखा होगा, क्षैतिज रेखा, यहाँ भी एक क्षैतिज रेखा बनेगा। इस पर कोण जो बन रहा है इस 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और आदमी का ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब यहाँ दे रहा है कि पेड़ से ये आदमी का दूरी 36 मीटर है। इसका मतलब ये दूरी भी सेम 36 मीटर हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हम लोग त्रिभुज का रूप नाम दे देते हैं। तो जैसे ए, पेड़ के शिखर को मान लेते हैं ए, उसका बिंदु पाद बिंदु जैसे हुआ यहाँ, इसको जैसे त्रिभुज बनेगा तो यहाँ हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा ये सी, और ये डी, और ई। हम लोग यहाँ अगर एक आदमी का हाइट अगर 1.5 है तो सेम यहाँ बी और डी भी हो जाएगा 1.5 मीटर। हम लोग को ये पूरे पेड़ का लंबाई निकालना है। यहाँ प्रश्न में इतना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है और 36 मीटर इसका दूरी है, आदमी से पेड़ की दूरी है, तो सेम 36 मीटर इसका भी हो जाएगा। अब इसका पूरा निकालने के लिए यहाँ बी से डी तक के हम लोग को मालूम है। इसका अगर ए से बी तक के अगर निकाल लेते हैं तो दोनों का मान, पेड़ का मान निकल जाएगा, कितना मीटर है उसका ऊंचाई, सो निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख भी सकते हैं कि माना पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई ये डी है। ये क्वेश्चन नंबर है 11। लिख सकते हैं कि माना पेड़ की, पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई नहीं, जैसे पेड़ है एडी, एडी पेड़ है, एडी पेड़ हो गया। आदमी का सी और ई आदमी है, तो यहाँ से इसका हाइट है 1.5 मीटर। अब इसको हम लोग को इसका मान निकालना है। त्रिभुज में ए बी सी मान लें कि त्रिभुज है, इसमें ए बी का मान निकालना है सबसे पहले। तो अगर त्रिभुज इसी को लेके हम लोग पहले चलते हैं तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए, यहाँ कौन है, ए सी बी है, कौन है, तो पहले बीच वाला वो लिखते हैं जहाँ पर कौन रहता है, तो ए सी बी में। अब इसमें हम लोग को मालूम है कि आधार मालूम है, सामने वाला लंब हुआ ये कर्ण है। आधार और लंब इसमें कौन रेशियो में संबंध में आएगा, तो जानते हैं कि आधार और लंब आता है tan थीटा में। तो हम लोग लिखेंगे इसको tan सी। कौन सी है यहाँ, तो tan सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा यहाँ tan सी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यहाँ दिया हुआ tan सी के जगह पर मान दिया हुआ है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब में हो गया ए बी, ए बी लंब हो गया। अब बटा में है आधार, आधार है 36, तो 36 लिखेंगे। अब इसका मान हम लोग बैठाएंगे, tan 60 का होता है √3, √3 होता है बराबर ए बी बटे 36। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर
ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3 36 कर दे, चाहे 36√3 वही होगा। ए बी गुने इसको तिरछा 36 और गुने √3, ये हो जाएगा ए बी का मान। इसमें हम लोग इसको पूरे को भी मान सकते हैं, पेड़ को। अगर नहीं मालूम है तो इसको हम लोग एच मान सकते हैं कि ए बी एच है, और ये पूरा ए डी हो जाएगा एच प्लस इतना। ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी अगर इसका लिखना रहेगा, ए डी हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर एच प्लस 1.5। ये टोटल का मान निकल जाएगा। इसको एच मान लेंगे, ए बी बराबर एच मान लेंगे, इसका जो खाली जगह है, तो टोटल ए डी का मान निकल जाएगा इसको लिखने पर। अब यहाँ ए बी बराबर हम लोग को निकला 36 गुने √3। अब 36√3 का इसका मान हम लोग वर्गमूल अगर इसको तोड़ेंगे तो 36 गुने इसका होता है 1.732, इसका हो गया 732। अब इसको गुना जब दोनों के करेंगे तो इसका हो जाएगा गुना कर 3 6 दूनी 12 12 प्लस 1 3, फिर इसको गुना करते हैं तो लगभग हो जाता है 62.352 मीटर हो गया इसका ए बी का निकला। अब पूरा ए डी निकालने के लिए पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए इसमें हम लोग को एच का मान निकला, जैसे ए निकला है ए बी, इसको जोड़ देंगे तो ए बी प्लस इतना कर देंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी हो जाएगा। ए बी का मान हम लोग को निकला है 62.352 और प्लस बी डी का मान है 1.5। इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा, जोड़ने के बाद 2 के 2 5 के 5 5 और 3 8 पॉइंट 2 1 3 और 6 के 6, टोटल हो जाएगा 63.800 इतना मीटर। यही मीटर हुआ, यही आंसर हो गया इसका। ए डी बराबर निकला ए बी प्लस बी डी बराबर आ गया 63.852। यही आंसर हुआ। हम लोग इसमें लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई 63 इतना मीटर, यही आंसर हो गया। अब हम लोग ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। 12 में दिया हुआ है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2.3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाल लें। मान लेते हैं कि एक जमीन पर, इस समतल भूमि पर ये कोई पेड़ है, अगर आधा से ही टूट गया, आधा से यहाँ पूरा पेड़ था, ये टूट के यहाँ से गिर गया यहाँ पर, जैसे इसका पेड़ पूरा इतना था, हवा का झोंका या टूट के यहाँ गिरा, तो बता रहा है कि यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और पेड़ का जो है कितना दूरी पर, जैसे 2 पॉइंट दूरी पर, जैसे इसका दूरी है 2√3, इतना दूरी पर जाके गिरा है और 60 का कोण बना रहा है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ का पूरा ऊंचाई कह रहा है कि कितना है, वो देखने के लिए तो हम लोग को यहाँ इतना तक मालूम है। इसको हम लोग त्रिभुज का भी नामकरण भी कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, और पहली ऊंचाई था इसको डी मान लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ तक पता है, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर है 12, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ मालूम इतना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि
ए बी बराबर एच। ए बी जो है इसको नहीं मालूम है, इसको हम लोग एच मान लिए, और पूरा कितना हो जाएगा, जैसे पूरा जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हो जाएगा एच प्लस ए डी। इतना है ए डी, तो हम लोग लिख सकते हैं एच प्लस ए डी। ये पूरा का दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर होगा, इतना का एच माने हैं, तो इसमें ए डी प्लस जो हो जाएगा तो पूरा पेड़ का दूरी निकल जाएगा, यहाँ से टूटा हुआ है वहाँ से। अब इसका हम लोग को निकालना है, ई ए बी लिखे एच माने हैं, और पेड़ की पहली ऊंचाई लिख देंगे इसमें, पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर ए डी, लिख देंगे वही ए डी अब प्लस एच, ए डी प्लस एच। अब इसी को हम लोग को निकालना है। अब त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी सी में, अब हम लोग हल करेंगे। पहले त्रिभुज ए सी बी, बी सी कौन है तो इसलिए बीच में लिखे ए सी बी में। अब इसमें हम लोग को मालूम करना है, एक भुजा मालूम है, आधार लंब माने हुए हैं। अब इसका कर्ण हम लोग को निकालना है, वही जो टूटा है वही डाली कर्ण जो होगा वही ऊपर अगर जुट जाएगा जितना, तो ये पूरा पेड़ का, तो इसका कर्ण का हम लोग अगर निकाल लेते हैं तो उससे एस का भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे तो पूरा पेड़ का पता चल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमको कौन फार्मूला लगाना है वो देखना है। तो इसमें आधार हम लोग को मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम करना है, कर्ण नहीं है, आधार और लंब है। तो इसमें हम लोग पहले लगाएंगे tan थीटा, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, डायरेक्ट लिख देते हैं। tan c भी लिख सकते थे यहाँ, tan c, उसके बाद लंब बटे करना तब लिखेंगे, इसे डायरेक्ट में लिखेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर लंब लिख देंगे ए बी बटे आधार हो जाएगा बी सी। tan थीटा का लंब बटे आधार तो उसी का लिख दिए हैं। अब इसका मान बैठाएंगे, tan 60 का होता है √3 बराबर, इसको ए बी के माने हुए हम लोग एच लिखेंगे, बटा में बी सी दिए हुए है 2√3, ये क्वेश्चन में है दिया हुआ। अब इसको हम लोग को एच का मान निकालना है, तो इसको ले जाएंगे, एच इधर छोड़ के इधर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो एच बराबर हो जाएगा, इधर लिखे चाहे इधर भी लिख सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा √3 गुने 2√3। अब इसको h बराबर हम लोग लिख सकते हैं, √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुने 3, √3 में तो एगो 3 रूट हट जाएगा तो 3 हो गया, और एगो 2 है पहले से, तो h बराबर निकल गया, h बराबर निकला 6 मीटर। 6 मीटर h का मान निकल गया। अब पूरे पेड़ का हम लोग को निकालना है, तो इसमें जो है, इसमें अब एकड़ मान हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग को जानते हैं कि इसका एक भुजा यहाँ निकल गया, h का मान निकल गया 6। अब ये कर्ण निकालने के लिए हम लोग को यहाँ 2 गो मालूम है, तो AC निकालने के लिए हम लोग को करना होगा, यहाँ हम लोग को निकल गया h बराबर आ गया 6 मीटर, 6 मीटर निकला है। अब कर्ण पहले निकालना है, सबसे पहले ये 6 मीटर निकाले हैं। अब कर्ण बराबर हो जाएगा, AC बराबर होता है, AC बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर है 6 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। AC कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब आया हुआ है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार है 2√3 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करके इसका हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो 6 × 36, अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 3 का रूट हट जाएगा, 2 बार 3 3 गुना होगा तो 3 4 3 12, तो 36 ही रूट के अंदर ही है, तो 36 और 12 हो जाएगा, रूट के अंदर 48 होगा। इसका हम लोग अगर रूट तोड़ते हैं रूट में,
तो इसका आ जाएगा लगभग AC बराबर मान के लिख सकते हैं AC बराबर 6.93 मीटर। इधर इसका निकला 6.93 मीटर। ये दोनों 48 का अगर रूट का तोड़ेंगे तो 6 इतना आएगा। अब इसको हम लोग को पूरे पेड़ का निकालने के लिए, पूरे पेड़ का अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों जोड़ने के लिए हम लोग को करना है यहाँ AD और प्लस AB दोनों करना है। AD प्लस AB अगर लिखते हैं तो AD जो है AC जो निकला है वही AD है। AD बराबर AC, इसीलिए कि टूट के आया है पेड़ का डार, हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर AD। ये दोनों बराबर है। अब AD जो यहाँ 6.3 आया है, ये दोनों जोड़ने के लिए अब हम लोग को पूरे पेड़ का अगर निकालना है तो H प्लस AD करना है। H प्लस AD, तो H प्लस AD यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो AD H के जगह पर मान हम लोग निकाले हुए हैं 6 मीटर। अब प्लस AD का मान आया है, AC बराबर AD है, इसका मतलब 6.93 मीटर। ये दोनों अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12.93 मीटर। यही आंसर हो गया इसका, दोनों पेड़ का, पूरे पेड़ का। इसलिए कि यहाँ AC जो है, जो पेड़ का डाली टूटा है वही पूरा यहाँ तक के है। तो AC बराबर AD हो गया, और AC मान हम लोग को निकल के आया है 6.93 मीटर। तो ये दोनों को जोड़ दिए तो टोटल पेड़ के इसमें लिख सकते हैं हम लोग पूरा पेड़ की ऊंचाई, चाहे पूरे पेड़ की ऊंचाई जो है निकालने के लिए करा था, तो वही आंसर इसका आ गया। पूरे लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई, कुल ऊंचाई या ऊंचाई इतना मीटर, यही आंसर हो गया।